हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हॉस्पिटल बैग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल काम में नहीं आती हैं। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। लगभग मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मैं भी हॉस्पिटल बैग पैक करके लेके गई थी और मेरे ज़्यादा कुछ भी सामान यूज़ में नहीं आया था, जो कि मैं एक्साइटेड होके और एक्साइटमेंट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले जाते हैं जो कि हमें लगता है कि यूज़ में आएंगी, लेकिन हमें कुछ भी यूज़ में नहीं आता है। इतना हॉस्पिटल में इतना रश होता है, इतनी चीज़ें उलझी हुई रहती हैं। हम नए नए पेरेंट्स बने होते हैं, नई नई जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारे, कुछ सूझबूझ कुछ नहीं होती है हॉस्पिटल में और हमें लगता है कि हम ये भी यूज़ कर लेंगे, वो भी यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी गलतफ़हमी होती है, जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इसलिए मैं यही आपको बताने चाहती हूँ, ताकि जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें और वही चीज़ें हॉस्पिटल बैग में रखें जो कि जेन्युइनली यूज़ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो मदर हैं उनको जो चीज़ें यूज़ में आती हैं, जो कि उन्हें ले जाना चाहिए और अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेना चाहिए, वो चीज़ें हैं। सबसे पहले फाइल्स हैं आपकी। सबसे पहली चीज़ है फाइल्स। आपको फाइल्स रख लेना चाहिए, क्योंकि फाइल्स जाते से ही आपको सबसे पहले डॉक्टर को फाइल्स ही देना होंगी। वो फाइल्स देखेगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो ले जा सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि उसमें सारी आपकी रिपोर्ट्स वैसे भी इंक्लूड होंगी। पहला हो गया फाइल। दूसरा आपको ले जाना है पानी की बोतल। वो आप साथ में रखिए, क्योंकि आपको अगर सिज़ेरियन हुआ तो इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है और लेबर पेन में हैं आप, तो आपको बार बार पानी की ज़रूरत लगेगी। इसलिए आप आपकी पानी की बोतल साथ में लेके जाइए, जिससे आपको खैर पानी की बोतल कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आपकी लेके जाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल है। तीसरी चीज़ जो है, आपको हॉस्पिटल में इंस्टेंट काम आने वाली चीज़ है। जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर हो गया और सबसे पहले आपको जो चीज़ यूज़ में आएगी वो है डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी, जो कि एवर की मैंने यूज़ की थी। अमेज़न से मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी। उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने मंगवाई थी। और अब मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि उसका यूज़ करना मेरे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मुझे लगा था, पहले ही डर लग रहा था कि अरे इतने सारा हेवी फ्लो होता है और इतने लंबे समय तक होता है, तो कैसे मैनेज हो पाएगा। लेकिन एवर ने मेरा जो पीरियड वाला जो सफ़र था वो काफ़ी आसान कर दिया। मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ ही नहीं उस चीज़ का। इतनी कंफर्टेबल थी वो और इतनी यूज़फुल थी, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप आपके हॉस्पिटल बैग में कुछ रखें ना रखें, आपके लिए आप एवर की जो डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी है वो आप ज़रूर रखिएगा। तो हमारा तीसरा सामान ये हो गया, और ये तो रखना ही रखना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो चौथी हमारी जो चीज़ है वो है गाउन। तो आप लगभग 2 गाउन आप खरीद लीजिए, कॉटन के खरीद लीजिए और वही आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है। आप वो अगर पहनेंगे तो आपको कंफर्टेबल भी रहेगा, और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं आप, या कुछ भी चलना फिरना पड़ता है तो आपको स्टिचेस होते हैं नीचे, तो आप कुछ भी पहन नहीं पाते हैं, इसलिए आप सिंगल गाउन पहने और आपको कंफर्टेबल फील होगा, तो आपको गाउन रख लेना चाहिए। पांचवी हमारी ये चीज़ है, वो है आपका मेकअप किट। आप ऑब्वियसली आप वहाँ पे मेकअप तो करेंगे नहीं, आपको टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप लेबर पेन में इतना थक जाते हैं, उसके बाद में आपको फ्रेश होना होता है, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको आप हाथ मुंह धोएंगे या कुछ भी, तो आपको मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही पड़ेगा, लिप बाम लगाना ही पड़ेगा, कॉम करना ही पड़ेगा। तो बस वैसे ही बेसिक चीज़ें आप रख लीजिए। हालांकि मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब रात का टाइम था, और रात भर तो मैंने कुछ नहीं किया, सो गए थे, सो तो क्या गए थे, क्या नींद आई थी, लेकिन हाँ रात भर कुछ नहीं किया था। और अगले दिन नेक्स्ट डे ही मैं रेडी होना था मुझे, तो मुझे डॉक्टर्स ने वहीं पे नहला ही दिया था डायरेक्ट। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगी थी मेकअप किट की। तो मेकअप किट बोल लो या सेल्फ केयर किट बोल लो, तो वही बेसिक चीज़ें मैं लेकर गई थी, तो आप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है वही टॉयलेटरीज, जिसमें आपका फेस वॉश हो गया और टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वही आपको रखना है।
नेक्स्ट जो कि ज़रूरी सामान है वो है टिश्यूज़ और वाइप्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा वो है स्कार्फ, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी वैसे ही हमारी जो घर के बड़े होते हैं, लेडीज़ होती हैं, वो हमें बोल देती हैं कि आपको सिर कवर करना है, तो बस वही हमको स्कार्फ पूरे सिर पे लपेटा दिया जाएगा, तो स्कार्फ ज़रूर लेके जाइएगा। तो ये हो गई मदर के लिस्ट जो कि मदर को रख लेना चाहिए। और अब मैं बात करती हूँ बेबीज़ के लिए हमें क्या-क्या सामान रख लेना चाहिए। तो बेबीज़ के लिए हम सबसे पहले बेबी के कपड़े रखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत से हॉस्पिटल में वहीं से कपड़े पहना दिए जाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल में कपड़े नहीं देते हैं, तो आप आपके घर वाले कपड़े आप पहना सकते हैं, तो वही लेना है। उसके बाद में बेबीज़ के लिए शॉल ले सकते हैं आप, और ब्लैंकेट आपको ले लेना चाहिए, ब्लैंकेट है, शॉल है, ये सारी चीज़ें बेबीज़ के लिए यूज़ में आने वाली हैं आपके। बेबीज़ के लिए मिटन्स आप ले सकते हैं, सॉक्स ले सकते हैं, कैप आपको लेना पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें तो हो गई, बेबी को अच्छे से कवर करके रखना होता है। तो आप बेबी का जो नेस्ट आता है, बेबी नेस्ट, जिसमें आप बेबी को रख के और आप रिलेटिव से मिलवा सकते हैं, ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहे और डायरेक्ट टच में भी ना आए बेबी। तो आप बेबी नेस्ट ज़रूर खरीद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है वो, मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही थी। और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि मेरे टाइम पे बेबी को काम में आ सकता था, जो कि मैं लेके नहीं गई, मुझे लेके जाना चाहिए था, वो है फीडिंग बॉटल जो होती है वो। क्योंकि हुआ क्या था मेरे साथ कि दूध एकदम से बनता नहीं है माँ का, और वो बच्चे को पिला नहीं पाती है, थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 1 या 2 दिन मेरे केस में लगे थे मुझे। और उसी बीच हुआ ये था कि बच्चे को डॉक्टर ने बोला था कि आप ऊपर का दूध दीजिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरा नहीं आ रहा है तो ऊपर का ही देना पड़ेगा। तो ऊपर का दूध देने के लिए कटोरी चम्मच से पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था बच्चे को। डॉक्टर मना करते हैं कि आप बॉटल यूज़ मत कीजिए, चम्मच से पिलाइए, लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग भी नए होते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता नहीं है, और जिसको एक्सपीरियंस हो वो ऑब्वियसली आप कटोरी चम्मच से पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से केसेस में होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होता है और हमें बच्चे को फीड भी करवाना है, और बच्चा भूखा भी है, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम कटोरी चम्मच यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि बच्चे का पेट भरे। तो उसके लिए मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील हुआ कि अगर मैं बॉटल ले लेती तो शायद बच्चा मेरा भूखा ना रहता और दूध पी लेता। और जो डिलीवरी होने के 2 दिन बाद जो चीज़ें हुई थी मेरे साथ, वो मुझे नहीं फ़ेस करना पड़ती। इसकी स्टोरी मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ डिलीवरी होने के 2 दिन बाद मेरे साथ क्या हुआ था। ख़ैर सब कुछ ठीक हो गया है, और तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप फीडिंग बॉटल ज़रूर लेके जाइए। इन केस अगर दूध नहीं आता है तो आप फ़ॉर्मूला बना के आप बॉटल से आप बच्चे को फ़ीड करवा सकते हैं। और अगर 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद जो भी आपका दूध बन जाएगा, तो फिर तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत लगेगी नहीं, और मुझे नहीं लगता 2 दिन में कोई बच्चे को आदत लग जाती है दूध की, फीडिंग बॉटल की। तो आप ये ज़रूर रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बेबी के लिए ड्राई शीट, वो ज़रूरत लगेगी आपको। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत लगती है, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं लगती है। और इनके अलावा अगर आपको ज़रूरत लगती भी है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। थी हमारी आज की हॉस्पिटल बैग की जो चेकलिस्ट थी वही यही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेके गई थी, लेकिन मेरा इतना सामान यूज़ में नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको वही सामान बताया है जो कि एक्चुअल में यूज़ में आता है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या आपके काम आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।